अरे आप कुंडी क्यों लगा रहे हो? वो कुंडी लगाए बिना कैसे? कुंडी लगाए बिना भी तो हो सकता है ना। पर बाहर से कोई आ गया तो? एग्जैक्टली बाहर से अगर कोई आ गया तो, और कुंडी लगी मिली तो पता नहीं क्या सोचेंगे। तो फिर मैं कुंडी खोल दूं? हाँ, आप कुंडी खोल दो। पर मुझे जो बात करनी है वो मैं पर्सनली करना चाहता हूँ। आई होप आप माइंड नहीं करेंगी। ठीक है, फिर कुंडी लगा दो। हाँ ठीक है। वैसे आप क्या पर्सनल बात करना चाहते हैं? हाँ कुंडी बंद की ना आपने। जी देखिए, बाकी लोग ये बात समझ नहीं सकते, लेकिन मुझे लगा आप समझेंगी, इसीलिए आपसे पूछना बेहतर होगा। मम्मी बता रही थी आप पढ़ी लिखी हैं, समझदार हैं, तो मुझे आपसे कुछ पर्सनल चीज़ें पूछनी थी, अगर आप बुरा ना माने तो। हाँ हाँ, पूछिए ना। अच्छा, आपने तो बताया है कि आप शादी करना चाहती है। ऑफ कोर्स मैं भी करना चाहता हूँ, पर मैं चाह रहा था कि शादी से पहले अगर मैं कुछ चीज़ें जान लेता आपके बारे में। और मेरी ऐसी कोई पास्ट लाइफ रही नहीं है, एंड आप बहुत खूबसूरत हैं। ऑफ कोर्स आपकी एक पास्ट लाइफ तो रही होगी, तो मैं बस कॉल हिस्ट्री चाहता था और आपके सोशल मीडिया लॉगिन्स। क्या? अगर आप बुरा ना माने तो मैंने आपसे बोला, आप समझदार लगी मुझे, और ऑफ कोर्स आप गलत नहीं समझेंगी। तो आपको मेरी कॉल हिस्ट्री एंड पासवर्ड्स चाहिए, जो भी मैं आप यूज़ करती हूँ। जी। एंड उनका आप करेंगे क्या? चलिए, अगर आप जानना चाहती हैं तो सिंपल सी बात है, आप इंटरेस्टेड है। जी देखिए, मैं साफ साफ बात करता हूँ, हमारी शादी होने वाली है और मैं नहीं चाहता कि आपका कोई भी पास्ट निकल के आए बाद में जो मुझे तकलीफ़ दे, क्योंकि आजकल आपको पता ही है क्या सिनेरियो चल रहा है। इसीलिए मुझे आपके कॉल लॉगिन्स चाहिए और सोशल मीडिया लॉगिन्स भी चाहिए। मैं एक बार चेक कर लूँगा, तसल्ली कर लूँगा, तो मुझे अच्छा लगेगा। तब तक के लिए मैं आपको श्योरिटी देता हूँ, हम लोग एंगेजमेंट कर लेते हैं, 1-2 महीने का टाइम लेते हैं, एक दूसरे को जानते हैं। तब तक मैं सारी चीज़ें जान भी लूँगा, और मेरे एक दोस्त भी है एनालिस्टिक में, मैं उससे रीड आउट करवा लूँगा, तो आई होप सब कुछ ठीक रहेगा। ओह, तो आपको मेरे फ़ोन से क्यों जानना है? ये बात तो आप मुझसे डायरेक्ट पूछ सकते हैं, मैं आपको सच बता दूंगी। जी बताइए। देखिए, इससे पहले मेरे 4 बॉयफ्रेंड रह चुके हैं, 3 से वाइब मैच नहीं हुई, एंड चौथे ने मुझे चीट करके डंप कर दिया। तो बताइए, आपका क्या फैसला है? देखिए, पर पहली बार जब आप मिले थे आपने कहा था कि आपका कभी कोई बॉयफ्रेंड नहीं रहा है, मतलब झूठ कहा था आपने मुझसे। क्योंकि सबका एक पास्ट होता है, एंड कोई चाहता है बताना, कोई नहीं चाहता, एंड जब बीत गया उसके बारे में बात ही क्यों करनी। एक नई शुरुआत के लिए हम दोनों यहाँ बैठे हैं, एंड आपको तो मेरी कॉल हिस्ट्री एंड लॉगिन्स चाहिए। देखिए, आप चाहे तो मुझसे भी पूछ सकती हैं, मेरा कोई ऐसा पास्ट रहा नहीं जो मैं आपको बताऊं। मेरे फ़ोन्स भी चेक कर सकती हैं, पर अब उसका फ़ायदा नहीं है, क्योंकि मुझे लगता नहीं है कि हमारा कुछ मैच हो पाएगा, क्योंकि मुझे एक ऐसी लड़की चाहिए जिसका कोई पास्ट ना रहा हो। आई होप आप समझेंगे, आप पढ़ी लिखी हैं। ओह, तो फाइनली आपने डिसीजन ले ही लिया। झूठ बोला था मैंने, मेरा आज तक कोई बॉयफ्रेंड नहीं रहा है। और रही कॉल डिटेल्स की बात, तो कॉल डिटेल्स मैं आपको दे दूंगी, एंड सोशल मीडिया लॉगिन्स भी दे दूंगी। पता है ये सब मैंने क्यों बोला? क्योंकि मैं जानना चाहती थी कि आपका डिसीजन क्या होता है। तो ग्रेट, अच्छा सेंस ऑफ ह्यूमर है आपका, मजाक अच्छा करती हैं आप। तो फिर अगर ऐसा है तो मुझे तो कुछ टेंशन नहीं है, आप लॉगिन्स दे ही देंगी, मैं चेक करा लूँगा। और आप तो खुद बता रही हैं कोई बॉयफ्रेंड नहीं रहा है, मजाक अच्छा था। तो फिर मैं घर वालों को बोल देता हूँ, आई थिंक हम दोनों को भी मंजूरी है, राइट? मुझे ये रिश्ता मंजूर नहीं। लेकिन क्यों? क्योंकि मुझे कुछ पसंद नहीं आया। आप बताइए ना क्या पसंद नहीं आया। मैं
आपकी घटिया सोच। देखिए, मेरी सोच घटिया बेशक लग रही होगी आपको, लेकिन मैं बस यही चाहता हूँ कि मेरा कोई डार्क पास्ट नहीं है, तो किसी लड़की का जिससे मैं शादी कर रहा हूँ उसका भी नहीं होना चाहिए। और बस इसीलिए मैंने ये चीज़ बोली है। आप खामखा इसे गलत एंगल में ले जा रही हैं। मुझे लगता है आप रिश्ता देखने नहीं, डील करने आए, पर मैं तो रिश्ता देख रही हूँ। देखिए, आपको कुछ ऑफेंडिंग लगा होगा, मुझे माफ़ करिए, मैं ऐसा नहीं करना चाहता था, आप मुझे गलत समझ रही हैं। जी नहीं, मैं आपको गलत नहीं समझ रही। गलत उसे समझा जाता है जो सही है। आप तो शुरू से ही गलत है। रास्ता बोलो।